What's happening, boys? We are not meeting our targets for the last 3 days. ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. Get serious because I want results. Is that clear? Now back to your work. दीपक, 1 मिनट. क्या हो रहा है? पिछले 3 दिन से तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ. लास्ट मंथ भी तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब थी. What's the problem? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो थोड़ी और कोशिश करो. Change your strategy. Do something different. I want results before it's too late. मैं तुम्हारी वजह से पूरे स्टोर की परफॉर्मेंस खराब नहीं कर सकता. आखिर मुझे भी जवाब देना होता है. ओके? क्या हुआ? फोन पर भी काफी अपसेट लग रहा था. कुछ प्रॉब्लम है? बता ना. क्या बताऊं? क्या क्या सपने लेकर बम्बई आया था. सोचा था नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी. लेकिन यह नौकरी मिलना आसान है, उसे निभाना बहुत मुश्किल. तो चैंप, सेल नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है ना? और तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है सेल? एक तो कोई सिखाने वाला नहीं. पहले हफ्ते में 1 दिन की ट्रेनिंग दी, उससे क्या होता है? प्राइसेस इतना हाई है. आफ्टर ऑल कंपटीशन नहीं है. और भैया ये कस्टमर्स, इनके तो कोई आइटम समझ में नहीं आता. पता नहीं क्या चाहिए इनको यार. कंपनी कुछ बताती नहीं है, कस्टमर कुछ समझता नहीं है, मैनेजर कुछ समझाता नहीं है. बहुत प्रॉब्लम है दोस्त. बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है. सपनों को डालो बैग में और वापसी का टिकट कटा लो. हाँ. तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम्हारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम्हारे स्टोर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कस्टमर के लिए तुम्हारा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर अपने कस्टमर की जरूरत को जाने बगैर अपना प्रोडक्ट उस पर थोपोगे तो मुंह की खाओगे भैया. ये बात गांठ बांध कर रख लो. नहीं, कस्टमर की नीड को समझना है. कहना बहुत आसान है भैया, समझना बहुत मुश्किल. दोनों आसान है. माना कि हर कस्टमर जो तुम्हारे स्टोर में आता है वो तुम्हारे लिए अजनबी है, लेकिन तभी तक जब तक तुम उसकी जरूरतों को नहीं जानते हो. चलो, तुम्हारे स्टोर में एक कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल उसकी जरूरत है ट्राउजर्स. शाम को वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, राइट? उसको सिर्फ स्मार्ट लगना है. कस्टमर की जरूरत इमोशनल, मेंटल या फिजिकल हो सकती है. तुम्हारा काम आसान है. आगे बढ़कर अपने कस्टमर की जरूरत जानो और अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर की जरूरत का एक रिश्ता जोड़ो. बस हमेशा के लिए तुम्हारे कस्टमर की नीड का और तुम्हारे प्रोडक्ट का रिश्ता जुड़ जाएगा. इट्स वेरी इजी. अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले हमें कस्टमर की नीड को समझना है और फिर ये कोशिश करनी है कि हमारा प्रोडक्ट उसे कैसे काम आ सकता है. सही? एग्जैक्टली. अब समझ में आया ना? क्यों? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी ने कभी किसी कस्टमर से सवाल पूछे हैं? कभी भी नहीं. यही तो प्रॉब्लम है. कस्टमर की नीड को जानने के लिए तुम्हें उससे सवाल पूछने पड़ेंगे. और तुम लोगों को हमेशा इस बात का एक बेकार सा डर लगा रहता होगा कि कहीं कस्टमर से सवाल पूछते वक्त कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हम लोग उसके सामने छोटे ना पड़ जाए. दोस्तों, यही डर हमें हमारे कस्टमर के पास नहीं जाने देता है, उसकी जरूरतों को समझने नहीं देता है और कभी कभी तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स तक को नहीं जानने देता है. और इसी डर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट से हमें उभरना होगा. जब तक हम इससे नहीं उभर पाते हैं तब तक ना तो हम अपने कस्टमर को समझ पाएंगे, ना ही उसकी नीड्स को, और ना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व. 3 बातों का रखो हमेशा ध्यान. पहली, अपने प्रोडक्ट को जानो. दूसरी, अपने कस्टमर की नीड को पहचानो. और तीसरी, इन दोनों में बनाओ एक अटूट रिश्ता.
किसी डर या छोटेपन का सवाल ही नहीं है। तरक्की की परिभाषा यही है कि कौन किस दिशा में किस रफ्तार से बढ़ रहा है, ना कि कौन कहां से आया है। ये भी एक खेल ही है, और किसी भी गेम में ओपोनेंट तो सिर्फ एक बहाना है दोस्त। असली लड़ाई तो खुद से होती है। तो मायूसी छोड़ो यार और आगे बढ़ो। साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया।